What does ethics mean and why is it necessary in our lives? Again, thinking from the entrepreneurial lens. So somebody has to give me a definition of ethics. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बशीर बेग फ्रॉम फैसलाबाद। जी जी बशीर साहब। अगर आपने ये सवाल पूछा, एम आई अलाउड टू एथिक्स? यस यू आर। सर, एथिक्स से सादा लफ्जों में अगर मैं कहूँ तो ये कि जैसे हम रोटरी में कहते हैं कि हम उस फर्द को रोटरी में ज्वाइन करवाते हैं जो हमारे घर में भी जिसे हम बुला सकें, जो अखलाकी तौर पे, माली तौर पे, हर लिहाज से वो काबिल बर्दाश्त भी हो, हमारे लिए भी अच्छा हो, माशरे के लिए भी अच्छा हो, और एक सर्टन रूल्स को से बियॉन्ड वो ना जा सके, ना जाए। जी इखलाकी तौर पे बिल्कुल। बहुत हाई, मॉरल बहुत हाई, झूठ ना बोले, जी सच बोले, मतलब जो हमारा दीन हमें बताता है सर, सादा लफ्जों बिल्कुल। में। जी देखिए, हम क्योंकि बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, हम बात कर रहे हैं डिजाइन थिंकिंग की, हम बात कर रहे हैं इकिगाई की, माय पर्पस इन लाइफ। तो ये जो अभी बशीर साहब ने कहा है ना, इखलाकियात, ये है एसेंस ऑफ एथिक्स। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सबसे बड़ी सिफात में दो सिफतें हैं, सादिक और अमीन। क्योंकि अगर आप में सदाकत नहीं है और आपको अमानत का एहसास नहीं है तो आप कामयाब बिजनेस नहीं कर सकते। क्योंकि होता क्या है, उस वक्त भी यही होता था कि कारवान जाते थे, लोग जो है इन्वेस्ट करते थे एक कारवान में, क्योंकि एक अकेला आदमी तो ट्रैवल नहीं कर सकता था, सहरा थे, हफ्तों जो है ट्रैवल करना पड़ता था। तो जो लीडर होता था कारवान का, वो जो है लोगों की इन्वेस्टमेंट लेके, सामान खरीद के, एक जगह से दूसरी जगह ले जाके बेच के, उससे प्रॉफिट कमा के वापस आके जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होता था उनकी अमानत उनको देते थे। तो एथिक्स का ये रोल है बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में। अगर आप दो नंबरी करेंगे, आप ज्यादा आगे नहीं जा सकते। आप थोड़ी देर के लिए टेम्पररी किसी एक कस्टमर को, 10 कस्टमर्स को, 100 कस्टमर्स को बेवकूफ बना लेंगे, लेकिन आपका बिजनेस नहीं बढ़ सकता। क्योंकि अगर आप सच नहीं बोलेंगे, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं, जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं, उसके बगैर जो है वो काम चलेगा नहीं। इसी के साथ एक लफ्ज है ब्रांड। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड सुनते हैं ना हम, कि जी वो ब्रांडेड कपड़े पहनता है, या रैल्फ लॉरेन जो है वो एक ब्रांड है, पोलो एक ब्रांड है। इसका क्या मतलब है और इसका एथिक्स से क्या ताल्लुक है? The brand, I think, is an identification mark of anyone's personality, or in its true sense, this is the set of personal qualities that everyone carries around. ठीक। देखिए, आपने कहा आइडेंटिफिकेशन मार्क, दैट इज अ लोगो, दैट इज अ ट्रेडमार्क, बट अ ब्रांड इज मोर देन दैट। अ ब्रांड इन रियलिटी is a promise. It's a promise. That is why I pay extra for top brands, because they deliver me what they have promised. If they've made a polo shirt, that shirt, the quality will be top quality. The color will not fade easily. I'll wear it 100 times before it fades, because they made me a promise that they will give me value for the money I'm spending on their brand. Trademark is the identification. रैल्फ लॉरेन का जो पोलो शर्ट है, उस पे वो एक पोलो प्लेयर का लोगो होता है। ये लोगो जो है पोलो प्लेयर का, दिस वाज नॉट ओन्ड बाय रैल्फ लॉरेन, दिस इज ओन्ड बाय द अमेरिकन पोलो एसोसिएशन। रैल्फ लॉरेन ने उनसे
लाइसेंस किया to identify his product, to identify his brand. But the brand actually is the promise. Nike is a brand. And what does Nike mean? Nike का क्या मतलब है इस लफ्ज का? Sir, Nike must mean the Nicholas, something like that. Nike is the goddess of victory. Norse, ये जो है ना नॉर्वेजियंस जो है वाइकिंग्स, Oh, तो okay. गॉडेस ऑफ विक्ट्री का नाम नाइकी है. I'm Because not what does I'm not Nike much promise? into history or ethical history, no? That's why I don't know much about Nike. No, it's not a problem, Abdurrahman. You're here to discover these things. Now I know you now. I understand who you are, and I know you will go and research. And next time you'll tell me 5 things that I don't know, which is the purpose of this class. So Nike is the goddess of victory. And what does Nike promise? That when you wear this Nike footwear or you wear Nike, you carry Nike gear or you wear Nike tracksuits and all that, you are on your way to victory. और इनका क्या होता है, इनका स्लोगन क्या है? Just do it, right? That's a call to action. Put on your Nikes and just do it. Because when you get up in the morning and you promise yourself, I'll start jogging from today, my belly is coming out, I need to reduce weight. So when you get up in the morning, there is this little thing in your mind and say, sleep for another half an hour. अब मैंने अपने नाइकी शाइकी सब तैयार करके रखे हुए हैं कि मैंने सुबह उठना है और मैंने जॉगिंग जाना है. और मेरी छोटी सी एक आवाज है, वो कहती है आधा घंटा और सो लो. इसलिए आया, जस्ट डू इट. डोंट लिसन टू दैट वॉइस, जस्ट डू इट. तो नाइकी ब्रांड, फिर उसका प्रॉमिस, फिर उसका जो है ये कॉल टू एक्शन कि जस्ट डू इट. तो इस सारी चीजों को जो है ना हमने देखना है फ्रॉम द लेंस ऑफ एथिक्स. जो बेग साहब ने कहा सच्चाई, ट्रूथ. When you go to, I'm sure most of you, some of you, if not all of you, I used to go to Lahore Torrington Market with my mother. When she used to pick me up from school, sometimes, she wanted to go and shop. So I used to go with her. मुझे incentive ये होता था कि मुझे वो एक कॉमिक खरीद के देंगी. तो वहां पर दुकानें थी, सब्जी की दुकानें थी, ये परचून की दुकान होती थी, ये बहुत बड़ा ब्रांड है अब अल्फता. They used to have a little kiosk there. They used to sell masalas, दाल चावल आटा, ठीक है ना, ये सारा कुछ वहां बिकता था. My mother continued to buy from them for almost 60 years because she believed in the quality that they were giving. So ethics is good business. When you will introduce ethics into your life, you will become a better human being. एक सिंपल सी चीज है, a red light, right? So we all know that when the light is red, we should not cross. Because when we cross, we are likely to cause an accident or be involved in an accident. So there is red, there is amber or yellow, and there is green. Red means stop. Yellow means prepare to stop. And green means now you can go. Very simple. But if I am not an ethical person, I will see the red light and I'll see कि left right कोई गाड़ी नहीं आ रही and I'll go. I'm doing something unethical when I know that I'm supposed to stop. And that is what causes accidents. आप देखें, रात के 2 बजे भी अगर लाइट रेड है तो आपने रुकना है. अगर वो फ्लैश कर रही है, येलो फ्लैश कर रही है, उसका मतलब है कि आप लेफ्ट राइट देख के गुजर जाएं. अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही और लाइट फ्लैश कर रही है, एम्बर लाइट फ्लैश कर रही है, that means at this point time of the morning or this time of the night you can take a decision. So ethics applies in everything. Sach bolna, sachai. Whenever you will distort the truth, you will tell a half truth, you will create more problems than solving a problem. And we know कि ये होता है. Somebody has come to see your father, he doesn't want to meet him, he says tell them अबू घर पे नहीं है. वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. जब मेरे वालिदैन मुझे कहें कि एक कंपटीशन है, तुमने जीतना है नो मैटर व्हाट,
So they are teaching me to be unethical. Just winning is not the right thing. How you win is what matters. How you win matters. There are people who have a high standard of ethics. It's not complicated. It is just following those rules that society wants you to follow, because those rules define a better society. So you can go and you must research ethics. कि ethics क्या है और कैसे apply होती है. Islamic concept of ethics क्या है, कैसे apply होता है. All religions have one basic purpose. इबादत जो है, वर्शिप जो है, उसका पर्पस क्या है कि मैं अपने क्रिएटर को, whatever my belief is, I follow the rules of my creator because certain rules have been defined for me. They don't change, they remain the same, because again the purpose is to have a better society. And if you don't have ethics in a society, you will have a problem. So we need to look at it from that perspective. Integrity, respect, responsibility, absolutely. All these concepts, but you have to think of it in terms of everyday life. What does it mean? What does integrity mean? Integrity means I will do the right thing no matter whether I'm being observed or not observed, because I believe that there is a greater power that is everywhere, omnipresent, omnipotent. So I am always under observation. I will always do the right thing. I will not think अभी मुझे कोई देख नहीं रहा तो मैं ये कर सकता हूँ. मुझे किसी ने देखा नहीं तो मैंने सेब उठा के जेब में डाल दिया. Empathy is of most important. Absolutely. Empathy also finds its roots in ethical thinking. If I don't have basic ethics, why will I have empathy for anybody? I have to have empathy. एहसास, अगले का एहसास मुझे उसी वक्त होगा जब मैं ये सोचूंगा कि उसका भी उतना ही हक है जितना मेरा है. मुझे सिर्फ इंसाफ जो है वो अदालत से नहीं चाहिए, मुझे मुआशरे से भी एहसास चाहिए. मुझे अपने बच्चे के लिए वही मौका चाहिए जो किसी अमीर के बच्चे का है. ये भी एथिकल है. रिकग्निशन, ये भी एथिकल है. ट्रूथ, ये भी एथिक्स का हिस्सा है. इस तरह इसको हमने न्यूअर जनरेशन इज लूजिंग दिस स्किल. यस, एब्सोल्युटली अब्दुल रहमान, and we need to learn this skill back. It will benefit us. First and foremost, we have to be truthful to ourselves. We have to know what our weaknesses are. We must recognize our own weaknesses. That is when we will improve ourselves. And that starts with the truth. If I know that I have a certain weakness, I have to deal with that weakness. I can only do it once I'm truthful to myself. Just before we finish this session, I'm going to ask you to do something. आपको ये भिजवा भी दी जाएगी टेम्पलेट. You have to identify 5 problems. Any 5 problems. And then you have to identify what is that skill and passion that you have for solving those problems. ये दूसरी चीज आपने करनी है. तीसरी, उस प्रॉब्लम की एक बेसिक डेफिनेशन आपने लिखनी है. So you identify a problem, you define that problem, you identify your own passion and skill to solve that problem. Today is the 11th, so you have till the 20th to send this in, and then we will do the next step also. Have you got this? Anybody has a question on this? No, sir. Okay, great. Any other questions now before I hand it back? No, sir. Okay. Did any of you find this beneficial? Yes, sir. What we've talked about today?
So just think about it. Sit down for about 20 minutes and write down some of the things that you think you got out of this. What is the outcome of the conversation we've had? Because I believe these are conversations. And increasingly, I will encourage you and I will push you to contribute also. It will not be one way communication. So next time we'll make sure that you know what we are going to talk about. So you do some basic research and you have some basic understanding, because I'm also going to learn from you. It's not one way communication. It has to be both ways. ये जो है ना कॉन्सेप्ट, आई डोंट नो, किसी ने वो टीवी का प्रोग्राम है जो अमेरिका से आता था, आर यू स्मार्टर देन अ फिफ्थ ग्रेडर? हैज एनीबडी वॉच दैट प्रोग्राम? No, फिफ्थ sir. ग्रेडर जो है, I usually watch movies with my family, but I don't watch any kind of programs or something. अच्छा, आप इसको यूट्यूब पे ढूंढिएगा जरूर, आर यू स्मार्टर देन अ फिफ्थ ग्रेडर? फिफ्थ Okay. ग्रेडर्स जो है ना, देर आर टाइम स्मार्टर देन PhDs, because fifth grade is your एक transition point है. You're around 9 or 10 years old. You've had certain amount of schooling. Your basic concepts have been developed. So fifth graders are very, very smart people. So this is that is why we are going to have these sessions. We will talk about subjects also, but more than subjects, we will talk about the impact of those subjects, the impact of what you learn through those. ठीक है जी, Maria, handing back to you. Yes, अस्सलाम sir. वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने हैंड रेज किया था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। सर अगर है मौजूद तो मैं थोड़ा सा जी जी, आ, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, एक तो ये कि मुझे आज ही इंफॉर्मेशन मिली कि आपका सेशन है, तो मैं एक एक्टिविटी में था, बेटी का एडमिशन के लिए टेस्ट था, मैं उधर था भी। तो जी अगला जो आपने जैसे प्लान दिया कि 20 तक आपने असाइनमेंट का कहा है, इसका मतलब 21 को नेक्स्ट सेशन होगा इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा सर, ये सारी चीजें बहुत ही जबरदस्त लर्निंग का और री लर्निंग का हिस्सा बन रही हैं, और खास तौर पे जिस तरह, जिस अच्छे तरीके से आप और एग्जाम्पल्स के साथ जब आप ब्रीफ करते हैं, गाइड करते हैं, तो यकीन करें दिल करता है कि अनइंटरप्टेड सेशन हो और उसमें सुनते ही चले जाएं, जैसे पहला सेशन था। आज लेट हुआ लेकिन मैम मारिया शेयर कर लेंगी इसकी वीडियो, तो जो कमी रह गई है वो मैं उसको पूरा कर लूंगा। तो थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा, कोई खास चीज नहीं है, लेकिन जस्ट मैं अपनी, मेरी ख्वाहिश है कि आप के उसके ऊपर भी सर, ये जो स्टार्टअप है और जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का जो टॉपिक है, जो जर्नी है, वो हम साथ साथ कर रहे हैं। और मेरे जैसा जो 30-35 साल से ऑलरेडी कॉर्पोरेट में है, यकीन करें मेरे लिए बहुत सारी चीजें नई हैं, बिकॉज डे बाय डे चीजें बेहतर हो रही हैं। तो ब्रांड के साथ जैसे आपने फरमाया, बहुत अच्छा लगा कि ब्रांड का प्रॉमिस है। हम क्यों ब्रांड की चीज लेते हैं कि वो ब्रांड खुद से कमिटमेंट करता है कि मैंने ये सर्व करना है और ये मेरी प्रायोरिटीज होंगी। और मैं उसको अपने तरीके से कहता हूँ कि हम, जैसे आपने फरमाया, सच बोलने का, क्योंकि हम मुख्तलिफ जगहों पे अगर कुछ कहेंगे और करेंगे कुछ, तो जैसे आजकल फिक्रा चल रहा है, जो मुल्की हालात है कि जी कहना कोशिश करता कोशिश, तो वो ज़ाहिर है एक ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है। हम उस बात में नहीं जा सकते ज्यादा, लेकिन ब्रांड के ऊपर यही है कि वो कम से कम उसे पता है कि मैंने इसको अपना टैग लगाया है, अपना लोगो लगाया है, और मेरी इसके साथ एक अटैचमेंट है, और मेरे मुंह पे चीज आएगी अगर मैं इसको ओन नहीं करूंगा अपनी चीजों को। तो बहुत जी, लर्निंग का है सेशन जी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको से तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे और हमें आपसे ऐसे ही लर्न करने का मौका मिलता रहे। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपने सवाल पूछा है कि व्हाट कैन पेरेंट्स एंड टीचर्स डू। पेरेंट्स के लिए मेरी जो बेसिक लर्निंग है ऑफ वेरियस बीइंग एट लाम्स, dealing with the university students, parents need to be more truthful with their children.
first and foremost. You have to realize that their life is their life, not your life. So don't try and fulfill your ambitions, your dreams through your child. Let them have their own dream. Let them imagine their own life and support them. Don't force them कि जी मैंने डॉक्टर बनना था, मैं तो डॉक्टर नहीं बन सका तो तुमने डॉक्टर बनना। ठीक है ना, पहली चीज तो ये है कि आपने ये करना है। टीचर्स, the only thing a teacher should do, must do, is create the desire to learn. डिजायर क्रिएट करें आप। जो बच्चे आपकी क्लास में आते हैं उनमें डिजायर क्रिएट करें, सीखने की डिजायर क्रिएट करें, इमेजिन करने की डिजायर क्रिएट करें, डिस्कवर करने की डिजायर क्रिएट करें। हमारे हर एक की जिंदगी में एक टीचर ऐसा आता है, अगर हम लकी हों तो एक से ज्यादा आता है, लेकिन एक टीचर हमेशा ऐसा होता है जिसने हमें वो डिजायर क्रिएट की कि हम सीखें। मेरे अपने टीचर्स हैं, बचपन से मेरे टीचर्स थे, और वो टीचर्स आपको याद रहते हैं जो उस सब्जेक्ट को, जिसे कहते हैं ना, इंटरेस्टिंग बना देते हैं। आप सीखना चाहते हैं, आप उस सब्जेक्ट को अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उस टीचर ने जो है आपके लिए वो रास्ता खोला। वो सिर्फ ये नहीं हुआ कि आया, लेक्चर डिलीवर किया, आध मुआ पढ़ा और चला गया, और बाद में कहा अच्छा आओ ट्यूशन लो मुझसे। एनी टीचर हु आस्क यू टू कम इन द इवनिंग फॉर ट्यूशन, स्टे अवे, स्टे अवे। ये अनफॉर्चुनेट बीमारी हो चुकी है कि एकेडमीज बन गई हैं, रेमिडियल एकेडमीज बन गई हैं। व्हाई? You have to look at it from there. And responsible parenting is knowing what your child is, knowing who your child is, knowing what happens around them. If your child's behavior suddenly changes, you must observe and say, why is this changing? You know, pre-teens, teens, sometimes, the things start to go wrong. You have to know. You have to give your child time every day. अनफॉर्चुनेटली आजकल ये होता है कि टाइम ही नहीं देते, क्योंकि एक वक्त होता था कि आप बैठ के इकट्ठे खाना खाते थे। आप दस्तरखान पे बैठे, दस्तरखान पे बैठे, आप टेबल पे बैठे, तो फैमिली बैठ के खाना खाती थी इकट्ठा और बातचीत होती थी। आज क्या हुआ? आज स्कूल कैसा था? बच्चा बताता था कि जी आज ये हुआ, आज टीचर ने ये हमें सिखाया, आज हमारा ये एक्सपीरियंस हुआ। डिस्कशन होती थी। फिर टेलीविजन आया। जब टेलीविजन आया तो वालिद साहब ने 9 बजे जो है खबरनामा लगाना था, और वो खबरनामे के साथ उनका खाना आ जाता था, तो वो पहले कट गए। वो बच्चे के साथ अब वो टाइम जो पहले गुजारते थे वो टाइम नहीं गुजारते। पेरेंट्स मस्ट गिव टाइम। दैट इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग दे हैव फॉर देयर चाइल्ड, टाइम। वीकेंड्स पे टेक योर चाइल्ड टू द पार्क, लेट योर चाइल्ड रन अराउंड ऑन द ग्रास, लेट देम इंटरैक्ट विद अदर चिल्ड्रन, यू डेवलप एम्पैथी। अब पार्क में जाते हैं, एक झूला है, अब एक बच्चा अगर झूले पे बैठ गया और उतर ही नहीं रहा, तो उस बच्चे में एम्पैथी कभी डेवलप नहीं हो सकती। वो पेरेंट ही का काम है, वो थोड़ी देर उसको कहे अच्छा झूला झूल लो, लेकिन उसके बाद आप उतरो ताकि दूसरा बच्चा जो है वो भी बैठ सके। तो दिस इज वेयर द पेरेंट्स कम इन, देयर रोल कम्स इन देयर। देयर आर सर्टेन programs that parents must become part of, they should join, which is early learning. How does a child learn and why does a child learn? Pedagogical जो कहते हैं ना methodologies, जब भी एक बच्चा एक चीज इंजॉय करेगा। बहुत सी आर्गुमेंट होती है कि जी वो जी ऑनलाइन जो है ना जी, बच्चे जो है ना जी वो कंसंट्रेट नहीं करते। आई रन ए टेक्नोलॉजी कंपनी, एन एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। We have 90 people working. We don't have a single office. We decided 4 years ago when we started and said all the learning we will do, all the mentoring that we will do will be online. So we have to make it so interesting
that our students will want to be part of those sessions. They will not want to miss a single session. So we made it interesting. So learning became fun. Wow factor आ गया उसमें. So we created characters. केमिस्ट्री का हमारा जो बडी है बच्चे का, उसका नाम चिली है. अब वो शेख चिली पे मॉडल हुआ है कि वो कोई ना कोई चीज सोच के आता है कि मैंने ये करना है, लेकिन उसको नहीं पता कि कैसे करना है. इवेंचुअली जो है वो रूल्स ऑफ केमिस्ट्री के थ्रू जो है उसका वो सोल्यूशन निकलता है. इसी तरह हमने फिजिक्स के लिए डिजाइन किया लंबू. लंबू जो है वो एक रोबोट है. अब जो है लंबू आपके साथ बैठ के वीडियो देखता है. जब आप एक वीडियो देख रहे होते हैं ऑन एनी सब्जेक्ट, फैराडेज लॉ की मैंने बात की, एयर थर्मोडायनामिक्स के लॉज हैं उनकी बात कर लें, बर्नौली प्रिंसिपल है उसकी बात कर लें, ब्राउनियन मूवमेंट है उसकी बात कर लें, तो एक बच्चा जो है वो वीडियो देख रहा होता है, तो लंबू भी उसी वक्त देख रहा होता है. और अगर आपके जहन में कोई सवाल आ जाए, आप उसी वक्त पूछते हैं लंबू से और वो आपको जवाब देता है. तो पेरेंट्स का जो बेसिक मकसद है, नंबर वन, नो व्हाट योर चाइल्ड वांट्स, व्हाट योर चाइल्ड एंजॉयज डूइंग. उसी पे जो है उसके लिए स्पेस क्रिएट करें. किताब जो है उसी में उसको फोर्स ना करें कि उसने 2 घंटे बैठ के हर सूरत जो है वो पढ़नी है फिजिक्स. उसमें डिजायर पैदा करें कि वो खुद बैठे बगैर आपके कहे हुए. बहुत से पेरेंट्स कहे नहीं नहीं ऐसे नहीं होता. मुझे याद है मैं एनटीएम चला रहा था, तो हम उस पे कार्टून नेटवर्क डालते थे. तो एक वालदा आई मेरे पास, उन्होंने कहा जी आप हमारे बच्चों को तबाह कर रहे हैं. मैंने कहा जी क्या हो गया? उन्होंने कहा आप 4 बजे जो है कार्टून नेटवर्क लगा देते हैं तो बच्चे हमारे जो है पढ़ते नहीं है. तो मैंने कहा अच्छा. मैंने कार्टून नेटवर्क से पहले मैसेज डाल दिया कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो ये कार्टून नेटवर्क बंद कर देंगे. एग्जाम आ रहे हैं, आपने पढ़ना है. तो यू क्रिएट डिजायर, यू क्रिएट दैट पर्पस इन लाइफ. Mothers play a very big role. Even fathers play a very big role. They can make a huge difference to a child's learning journey. So think of it as a journey and help your child on that journey. That is what your role is as a parent. And teachers, create that desire to learn. Don't just push a subject down somebody's throat. They must desire. मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ. When I was in class 6, तो हमारे एक टीचर थे मैथमेटिक्स के. वो हर मंडे को वो जब आते थे क्लास में, उनकी पहली क्लास होती थी बिकॉज ही वाज आल्सो द हेड मास्टर ऑफ जूनियर स्कूल, ऑफ सॉरी प्रेप स्कूल. तो वो आने से पहले जो है हमने शीट पे ना 1 से 100 नंबर्स डाले होते थे. ही वुड कम एंड ही वुड स्टार्ट throwing questions at us. मेंटल कैलकुलेशन के, डिवीजन के, मल्टीप्लिकेशन के, सब्ट्रैक्शन के, डिवीजन के. और वो क्वेश्चन बोलते थे और हम जो है उसका आंसर लिखते थे. तो 100 क्वेश्चंस 100 आंसर्स. व्हेन वी वुड कंप्लीट, ये 15 मिनट लगते थे. सो ही वुड देन वी वुड स्वैप. साथ वाले स्टूडेंट को अपना शीट पकड़ाते थे, उसकी शीट आपके पास आ जाती थी. यस, पावर ऑफ हैबिट्स. देयर इज अनदर बुक व्हिच इज एटॉमिक हैबिट्स. तो ये मैं पहले इसको कंप्लीट कर लूं. तो वो टीचर जो है, anybody who got over 90 out of 100, he would write us a chit and we would go to the canteen. So at his expense, we would get 2 bun kebab and a Coca-Cola. So 4-5 of us, every Monday, right, we would be ready with our sheets कि हमने तो जाना ही जाना है. हमें तो कैंटीन का जो है ना चिट मिलेगी. एक तो आपको छुट्टी मिल गई क्लास से, और जो बच्चे को छुट्टी मिल जाए क्लास से तो और क्या चाहिए. दूसरा, उसके एक्सपेंस पे उसकी ट्रीट होती थी, हम हमारी हो जाती थी. So I've never forgotten that mental calculation that he taught us. I still do it. He created that desire to develop that ability. कैलकुलेटर भी आ गए, सब कुछ हो गया.
बट आज भी मैं मेंटली जो है आई एम मोर कंफर्टेबल calculating. So I do that. Even though I know I don't need it anymore, I can use a calculator. There are children who calculate faster than a calculator can because they've developed that ability. The Japanese do this. They teach their children the ability of mental calculation. ये सारी चीजें देखनी है आपने. एटॉमिक हैबिट्स का मैंने जिक्र किया. तो एटॉमिक हैबिट्स में कॉन्सेप्ट यही है कि यू डोंट नीड टू डू बिग थिंग्स टू चेंज. You do small things to change because those small things are more doable. I have a problem with the understanding physics of certain concepts. मुझे नहीं समझ में आ रहे. So do I suddenly want to become a scientist? No, I don't. I need to understand those basic principles that will eventually make me a Dr. Yarjan. And I will go to Cambridge and I will go and, head astrophysics there. Small habits, atomic habits. So think of it in that way. That I need to make small little changes. I need to be more truthful. I need to have more empathy. I need to understand people around me more. I must learn to respect people more. I must wish somebody when I pass them in the morning. Right? It's a small little thing that whenever I pass somebody in the morning going to school or going to the market or going to office, it's a simple thing. A greeting, a smile makes a huge difference. G. Are we done with all the questions? Yes, sir. You said 2 questions, and we are done with 2 questions. Rahman, thank you. Ji, Maria. Thank you so much, sir, for your session. कोई आप लोगों को सवाल हो, you can send it. So it will get to me. आपने अगर कोई चीज पूछनी हो, मैं अपना ईमेल एड्रेस इनके साथ शेयर कर दूंगा, ये आपको दे देंगे. The more I interact with you, the more I will learn. So मेरा तो ये आप समझें कि selfish reason है that I want to learn. I want to know what children are thinking now at your age. I go to universities and I meet, but I've consciously made this decision that I will interact with school children. I want to understand from their lens, from their eyes, of how they see the world. Thank you, Ji. Please take care of yourself. Thank